तो आज बात करते हैं राहुल की। एक नौजवान फ्रेश ग्रेजुएट जिसका एक बहुत बड़ा सपना था कि वो एसआईपी के जरिए करोड़पति बनेगा। चलिए देखते हैं कि उसका ये सफर असल में कैसा रहा। तो मिलिए राहुल से। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है और अपने करियर की शुरुआत को लेकर कहना पड़ेगा काफी जोश में है। उम्र है सिर्फ 22 साल, मतलब बिल्कुल सही टाइम है अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने का। उसकी पहली नौकरी, पहली सैलरी थी 25,000 रुपये महीना। ठीक ठाक शुरुआत थी, लेकिन करोड़पति बनने का सफर जाहिर है अभी बहुत लंबा था। तो उसने सब लोगों की सलाह मानी और हर महीने 2,000 रुपये की एक एसआईपी शुरू कर दी। एक छोटा लेकिन सही दिशा में पहला कदम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। 25 साल बाद नतीजा काफी निराश करने वाला था। उसने इन्वेस्ट किए थे कुल 6 लाख रुपए और बदले में उसे मिले सिर्फ 14 लाख। सवाल ये है कि जो उम्मीद थी उससे इतना कम पैसा क्यों बना? और बस यही आज की हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। असल में राहुल का सपना टूट गया और इसके विलेन थे महंगाई, एक्सपेंस रेशियो और टैक्स। आज हम एसआईपी के बारे में वो सच जानेंगे जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राहुल का सपना क्यों टूटा, इसकी वजह समझेंगे। फिर एक एक करके इन छुपे हुए दुश्मनों को जानेंगे, जैसे एक्सपेंस रेशियो, महंगाई और टैक्स। और आखिर में हम बात करेंगे निवेश के एक स्मार्ट तरीके की और देखेंगे कि राहुल की कहानी एक बेहतर मोड़ कैसे ले सकती थी। तो पहली छुपी हुई सच्चाई है एक्सपेंस रेशियो। इसे एक खामोश चोर समझ सकते हैं जो पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे आपकी कमाई को खाता रहता है। तो भाई, ये एक्सपेंस रेशियो आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। यह एक सालाना फीस है जो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। और भारत में जो एक्टिव फंड्स हैं, मतलब जहां एक मैनेजर लगातार स्टॉक्स खरीदता बेचता है, वहां ये फीस करीब करीब 1% से 2.5% तक होती है। इसका असर सीधा सीधा हमारे रिटर्न्स पर पड़ता है। मान लीजिए मार्केट ने 12% का रिटर्न दिया, बढ़िया है। लेकिन अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो आपकी जेब में असल में सिर्फ 10.5% ही आएगा। और लंबे समय में ये छोटी सी फीस कितना बड़ा खेल कर देती है वो देखिए। अगर कोई 30 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता है, तो बिना एक्सपेंस रेशियो के उसका पैसा बनता लगभग 1.76 करोड़। लेकिन 1.5% की फीस के साथ वही पैसा सिर्फ 1.27 करोड़ ही रह जाता है। इसका मतलब पूरे 39 लाख रुपए का फर्क। सोचिए जरा, ये वो पैसा है जो असल में हमारा हो सकता था, लेकिन सिर्फ फीस में ही चला गया। तो इसका कोई हल है? बिल्कुल है, इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स किसी स्मार्ट मैनेजर के दिमाग पर नहीं चलते, बल्कि ये तो सीधे सीधे पूरे बाजार के इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 की नकल करते हैं। और इसी वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है, सिर्फ 0.1% से 0.2%। चलिए, अब आते हैं दूसरी छुपी हुई सच्चाई पर, महंगाई। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन चुपचाप धीरे धीरे हमारे पैसे की असली कीमत को कम करता जाता है। इसको समझने के लिए रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रियल रिटर्न मतलब महंगाई और बाकी सारी फीस काटने के बाद आपके निवेश पर असल में कितना फायदा हुआ। तो असली खेल ये है, जो 12% का मार्केट रिटर्न हमें बहुत आकर्षक लग रहा था, वो 6% की औसत महंगाई और 1.5% के एक्सपेंस रेशियो के बाद असल में सिर्फ 4.5% का रियल रिटर्न ही रह जाता है। मतलब पैसे की असली ग्रोथ सिर्फ 4.5% हुई। अब हम पहुंचते हैं आखिरी कुछ चुनौतियों पर, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस और टैक्स का असर। ये वो बातें हैं जो कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको कभी नहीं बताता। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एसपीआईवी इंडिया रिपोर्ट 2024 कहती है कि भारत में 70% से ज्यादा बड़े एक्टिव फंड्स 5 साल के लंबे समय में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी नहीं हरा पाए। इसका सीधा मतलब ये है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स बाजार के औसत रिटर्न से भी पीछे रह गए। और फंड मैनेजर्स के बारे में कुछ और भी कड़वी सच्चाइयां हैं। वो आपको बिना बताए बदल सकते हैं और अक्सर उनका खुद का पैसा तो फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट जैसी ज्यादा सुरक्षित जगहों पर लगा होता है। आखिरकार ये उनका काम है, उनका बिजनेस है। और हाँ, टैक्स को कैसे भूल सकते हैं।
अगर कोई अपना निवेश 1 साल बाद बेचता है तो 1.25 लाख के ऊपर के मुनाफे पर 12.5% का लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ता है। और अगर 1 साल से पहले ही बेच दिया तो मुनाफे पर सीधा 20% का शॉर्ट टर्म टैक्स। ये दोनों ही आपके हाथ में आने वाले मुनाफे को और कम कर देते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद अब समाधान की बात करते हैं। असली दौलत बनाने के लिए एक साफ और सीधा रास्ता क्या हो सकता है? तो स्मार्ट निवेश का तरीका क्या है? बस ये 4 कदम याद रखिए। पहला, कम फीस वाले इंडेक्स फंड चुनिए। दूसरा, लंबा सोचिए, कम से कम 15-20 साल, तभी कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। तीसरा, जब मार्केट गिरे तो घबराइए मत, एसआईपी चालू रखिए, क्योंकि तब आप सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। और चौथा, हमेशा एक्सपेंस रेशियो जरूर देखिए, 0.5% से कम हो तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब वापस चलते हैं राहुल की कहानी पर और देखते हैं कि अगर उसके पास ये सारी जानकारी पहले से होती तो उसका भविष्य कितना अलग हो सकता था। यहाँ आप दोनों नतीजों को सीधे सीधे देख सकते हैं। अगर राहुल ने एक्टिव फंड की जगह इंडेक्स फंड चुना होता तो उसे 14 लाख की जगह 19 लाख से भी ज्यादा मिलते। मतलब सिर्फ एक सही फैसला और 5 लाख रुपए का सीधा सीधा फायदा। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 सबसे जरूरी सबक क्या हैं? पहला, एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन आंखें बंद करके कहीं भी पैसा मत लगाइए। दूसरा, हमेशा एक्सपेंस रेशियो चेक करिए और इंडेक्स फंड के बारे में जरूर सोचिए। और तीसरा, लंबा सोचिए और बाजार गिरने पर भी टिके रहिए। ये लाइन तो हम सबने म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में बहुत तेजी से बोली जाते हुए सुनी है, लेकिन शायद आज हम इसका असली मतलब समझें कि ये बाजार जोखिम असल में होते क्या हैं। तो अगली बार हम एक और बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एफटी, एसआईपी या सोना 2025 में निवेश करने के लिए सबसे बेहतर क्या है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे।